गेम चेंजर विद एमजे में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं नागपुर में। नागपुर में हम बात करेंगे आरसी प्लास्टो के जनक नीलेश अग्रवाल और विशाल अग्रवाल से। इनको मैं प्यार से कहूं कि ये राम लखन की जोड़ी है जिन्होंने इस कंपनी को आज की डेट में 1000 करोड़ के एम्पायर में पहुंचा चुके हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं विशाल जी से, नीलेश जी। इनको अगर हम कहें कि इनको टर्न अराउंड मैन या मशीन कहते हैं वाटर सोल्यूशन इंडस्ट्री के, वो कम नहीं होगा। आइए हम आपकी मुलाकात करते हैं विशाल अग्रवाल जी से। धन्यवाद विशाल जी। आप हेलो मनोज जी, वेलकम टू नागपुर। थैंक यू वेरी मच। तो विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आरसी प्लास्टो की शुरुआत हुई कैसे, और जहां तक आरसी का शब्द आता है ये आपके फादर साहब का नाम है, रमेश चंद्र अग्रवाल। तो ये कैसे शुरुआत हुई, आप जरा इसकी जर्नी के बारे में बताएं प्लीज। देखिए, ये तो मैंने 1999 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये बिज़नेस को, फैमिली बिजनेस था, और एक बचपन से ये था कि जो भी घर में है उसी को इम्प्रूव करना है। तो ये हमारी एक सिक यूनिट था, इसी को मैंने रिवाइवल किया है पूरा। और आरसी का मतलब है रमेश चंद्र अग्रवाल, तो बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फादर, तो फादर के नाम पे बिजनेस रखा हुआ है। और हमारा घर का नाम है उर्मिला निवास। उर्मिला निवास, वाह। तो मदर के नाम पे घर रखा है और फैक्ट्री का नाम पापा के नाम पे रखा है। पर आपने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, ये सिक यूनिट थी आपकी, जैसे आपने बताया 80 लाख का लगभग लॉस था जो मैंने पढ़ा, और आज ये 1000 करोड़ का विशाल ग्रुप बन चुका है। इसके पीछे आपने क्या स्ट्रगल देखे? क्योंकि मुझे पता है पहले 4-5 साल आपके बड़े स्ट्रगल के रहे। क्या विचार आया मन में कि कभी ये मैं क्या करने आ गया हूँ? देखिए, बचपन से ही ये तो था कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, क्योंकि फादर हमारे ऑलरेडी बिजनेस में थे। और मेरी शुरुआती बचपन से आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री से हुई, क्योंकि जब मैं 1 साल का था तब मेरे फादर ने इंडस्ट्री चालू करी, और प्रोडक्ट का नाम भी लकीली था विशाल कूलर्स। विशाल कूल तो मेरे नाम से ही विशाल कूलर्स था। तो वो एक बचपन से एक एसोसिएशन रहा है बिजनेस के लिए, पले बड़े बिजनेस के माहौल में। यस। तो इसलिए वो एक मोटिवेशन था स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग जो आपने बोला, क्योंकि कोई चीज अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो स्टिल इट इज इजी टू स्टार्ट, लेकिन मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया वो नेगेटिव से स्टार्ट किया। लॉस था हर महीने। हाँ, 80 का तो क्यूमुलेटेड लॉस था, लेकिन पर मंथ 1 लाख रुपए का फिक्स्ड लॉसेस थे। तो वहां से मैंने शुरुआत करी बिजनेस की, और मैं खुद ही मार्केट में घूमता था। तो उससे जो मार्केट में घूमने से जो मेरी पकड़ आई, प्रोडक्ट को जो समझने का मौका मिला, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ग्राउंड नॉलेज ने आपको, ग्राउंड मार्केट में घूमने से मेरे को पकड़ आई। मेरे लाइक दे से यू हैव टू बी इन टच टू अंडरस्टैंड मार्केट, व्हाट यू डन। ओके, सो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जब आरसी प्लास्टो ग्रुप का नाम आता है तो ज्यादातर लोग आपको जानते हैं कि आप पानी की टंकी बनाते हैं, पर उसके अलावा आपके काम बहुत सारे हैं जिसपे मैं आऊंगा। पर पानी टंकी की बात करते हैं, जो हमारा सबका जो बचपन गुजरा है, हम अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हमने देखा है कि पानी की टंकी मतलब काले कलर की एक टंकी होती थी छत के ऊपर हमारे सबके। तो उसको आपने रीडिफाइन किया, कलर ही चेंज करके आपने इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ले आए। उसका पीछे क्या थॉट था, किसका दिमाग था ये? देखिए, मार्केटिंग तो मेरा ही पार्ट है। जैसे हम लोग का जॉइंट बिजनेस है, बट स्टिल मार्केटिंग इज टेकन केयर बाय मी। तो ये था कि ब्लैक टंकी अगर सेम रहती तो सबको ध्यान पुराने ब्रांड की आती। तो एक तो था कि जब तक हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। सेकेंडली, हमने जो मल्टी लेयर में गए हम, तो हमने ऐसा चाहा कि ऐसा कलर ऐसा होना चाहिए जो जैसे 3 लेयर टैंक बनाने वाले वो कलर को कॉपी ना कर पाए। तो येलो जो है ये एक, या गोल्ड बोलिए, ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कलर है। तो ये गोल्ड कलर बनाने के लिए उसको एक वाइट का बेस चाहिए। वाइट बेस के अंदर एक ब्लैक लेयर जरूरी है, क्योंकि बिना उसके यूवी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा टैंक को। और उसके अंदर वाइट चाहिए। तो ये हमने कॉम्बिनेशन ऐसा सिलेक्ट किया कि डिफिकल्ट टू कॉपी बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो वो चीज के लिए हमने ऐसा गोल्ड कलर निकाला विच इज यूनिक कलर और डिफरेंट था। बट जहां तक आरसी प्लास्टो की बात है, आप जाने जाते हैं पानी की टंकी के कारण, बट आप एक बहुत बड़ा क्लेम भी करते हैं इसके पीछे कि प्लास्टो है तो गारंटी है। मतलब ये क्लेम क्यों, मतलब इसके पीछे का राज क्या है, और आप कैसे इस चीज को चरितार्थ करते हैं कि प्लास्टो है तो गारंटी है? इसके पीछे आप बताइए, ये क्लेम के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मार्केटिंग में मैंने एक चीज समझा कि मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, मेरे कस्टमर्स मेरे को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है तो हम भूल जाते हैं उसको।
तो उसको अभी हमने बेचने के पहले कैसे इनकैश करना कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। वो तो हर कोई बंदा बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो हमने एक गारंटी वर्ड को लेके जो चले हम एडवांस में ही कस्टमर को बता रहे हैं कि भाई आप 10 साल तो आपकी टंकी चलेगी चलेगी, अगर नहीं चली, कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारे तरफ से या आपके तरफ से, तो हम रिप्लेसमेंट तो रिप्लेसमेंट की क्या परसेंटेज है आपकी इसमें, जो आप गारंटी दे रहे हैं 10 साल? 0.2% है, विच इज नथिंग, which includes the transportation damage. ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जो बिजनेस में आप हैं वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और आप इसमें एडवांस में काम करते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आई थ्योरी। क्योंकि कोई भी बिजनेस, एफएमसीजी, आई वर्कड विद एफएमसीजी कंपनी आल्सो, नाउ आई वर्क विद द मीडिया आउटलेट, आई वर्कड फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, नो बिजनेस गिव्स यू एडवांस, आई थिंक। और आपके बिजनेस में एडवांस में काम करते हैं, कैसा? या आप हमारे दर्शकों को और जितने भी बिजनेसमैन बैठे हैं आज सुन रहे हैं आपको, आप मंत्र बताइए क्या है ये? देखिए, जैसे मैंने बताया, मैं खुद मार्केट में जाता था, तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को उधारी नहीं चाहिए, सबके पास पैसा बहुत है, सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है सप्लायर के ऊपर। इसीलिए वो लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि दब के रहे सप्लायर हमारे से, इसीलिए वो लोग उधारी पे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको, आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके वर्ड्स पे कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको एडवांस दे देंगे। तो वो कॉन्फिडेंस हमने हमारे डीलर्स के बीच में रखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, आपका पैसा हमारे पास है, लेकिन आपसे ज़्यादा चिंता हमको है आपके पैसे की। तो ये कारण से जब डिस्काउंट्स लेने के लिए हर डीलर हमें एडवांस पेमेंट देता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, 1999 में जब आपने ज्वाइन किया, लगभग 25 साल हो गए आपको। आई थिंक फैमिली से सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, उसके बाद नीलेश जी आए, देन वैभव आ गया। अभी आप तीनों के बीच में काम कैसे डिवाइडेड है? क्योंकि 3 भाई एक साथ, आप रहते भी एक साथ हैं, ये सुन के मेरे बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली रह रही है। और एक बहुत बड़ा, एक तरीके से एक मैसेज मैं ले जाना चाहता हूँ आपके से आज, कि एक बिजनेस में 3 भाई साथ में काम भी कर सकते हैं और 3 भाई साथ में रह भी सकते हैं। ये तालमेल बैठाना, आई डोंट नो हाउ यू डू इट, 3 ऑफ यू। देखिए, जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11, जी, तो हम लोग 3 लोग हैं तो 111 होते हैं हम। यस। तो ये हमारा मंत्र है कि अगर तीनों साथ में रहेंगे तो 3 ना होके 111 हो जाएंगे हम। ये चीज हम तीनों बिलीव करते हैं और हमने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। मैं और नीलेश, हम दोनों ये बिजनेस को देखते हैं, टैंक पाइप फिटिंग का, और वैभव जो सबसे छोटा है वो हमारा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस है। तो ये काम का डिवीजन है हमारा। और एक साथ रहने का फायदा ये है कि हम लोग रोज सवेरे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। तो ये हमें जॉइंट फैमिली का बहुत एडवांटेज। तो राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक साथ हैं, ये आज के युग में भी ये पॉसिबल है। यस, यस। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा झांकना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को हम आपकी पर्सनल लाइफ में ले जाना चाहते हैं कि जैसे आप मार्केटिंग संभालते हैं अपनी कंपनी में और बहुत सारे डिवीजन, सेल्स भी संभालते हैं, एचआर भी संभालते हैं। आपने एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए, जो मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, आपने एडवर्टाइजिंग की 40-50 बुक पढ़ डाली। यस, आज भी पढ़ता हूँ। और आपने घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है। तो बुक्स के पीछे इतना लगाव पूरी फैमिली का है, क्या आप ही इसमें मतलब ज्यादा? तो मेरे घर में तो मैं ही ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। मेरा छोटा भाई, कभी उसको कोई बुक अच्छी लगी तो मेरे को लाके दे देता है, भाई ये आप पढ़ लो, आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली नॉलेज मेरे को भी आ ही जाएगा। विशाल जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, क्योंकि आज डेट में जो आरसी प्लास्टो है 1000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, और ये कहते हैं कि जितना वृक्ष बड़ा होता है उतना ही फल देता है और वो फल वापस उन लोगों को वापस देता है। तो आप किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए अपनी CSR एक्टिविटी के तहत क्या क्या आप एक्टिविटीज कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, कोविड में आपने स्ट्रेचर्स बांटने का काम किए, हॉस्पिटल्स में कीमोथेरेपी कर, और भी बहुत कुछ काम हो रहा है। आपको समाज को देने की क्या आपकी आवश्यकता पड़ी है, उस पर बताइए आप जरा प्लीज। देखिए, हम समाज को वापस तो देना ही है, क्योंकि ये समाज के कारण ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारा इंटरेस्ट 2 चीज़ में ज़्यादा रहता है, एक तो एजुकेशन पे और दूसरा हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर में। मेरा एक ये मानना है कि जनरली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहते हैं, वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट, अगर वो गवर्नमेंट से कभी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके सैंक्शन होने में काफ़ी समय लगता है। तो हम ऐसे कुछ 2-3 हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, जहाँ उनकी डिमांड आती है तो हम उन्हें 24 आवर्स के अंदर ही पैसा दे देते हैं। तो एक एडवांटेज हमको ये लगता है कि क्योंकि हम वन मैन डिसीजन है कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए या CSR एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो हॉस्पिटल्स को एडवांटेज मिलता है हमारे से। अदरवाइज समझिए कोई उनको फैसिलिटी है, गवर्नमेंट में सैंक्शन के लिए डालेंगे 6 महीना साल भर लग जाता है, हम 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेके उनको
वो चीज़ दे देते हैं। तो ये ऐसा एडवांटेज यहाँ है। प्लस एजुकेशन में भी हम फास्ट डिसीजन लेके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो स्कूलों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, उनको वो फैसिलिटी हम देते हैं कि वेरी फास्ट डिसीजन और इमीडिएट यूज आने वाली फैसिलिटीज हम उनको देते हैं। नाउ सिंस यू आर अ ब्रिलियंट मार्केटिंग माइंड और आपको इसके लिए, आप जो बिजनेस कर रहे हैं सेल्स के लिए, आपको बहुत सारे अवार्डों से भी नवाजा गया है। महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर एक बहुत बड़ी आपको रिकग्निशन मिला हुआ है। पर आपने जो रीडिफाइन किया इस इंडस्ट्री को, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस है? क्योंकि 90% तो उसमें अनऑर्गेनाइज्ड है प्लेयर्स। आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके कंपटीशन को भी कि इसको कैसे मिलके और बड़ा करा जा सकता है? आपके क्या थॉट है इसको लेके? क्योंकि आप थॉट लीडर हैं, इसके नंबर 1 है इस कैटेगरी में। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को? देखिए, लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट करने के लिए, मैं बिजनेस करता हूँ ग्रोथ के लिए। वाओ, ये मेरा दैट्स अ वेरी नाइस लाइन। मैं बिजनेस करता हूँ ग्रोथ के लिए। I always associated my products with my relation. I develop a relation with the product. जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट इज माई लाइक डॉटर। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी डॉटर ससुराल में जाके दुखी रहे। वैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट को इतना ससुराल में दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने खरीद लिया तो वो दुखी नहीं होना चाहिए। वो दुखी नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी भी ससुराल में जाके सुखी रहना चाहिए और ससुराल वालों को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ गलत डिसीजन लिया। तो मेरे ये फिलॉसफी मेरे को हेल्प करती है। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? दिशा पाटनी। दिशा पाटनी, वाह। और पुराने जमाने में? पुराने जमाने में माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, ओके। आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी हो अभी? वो अभी देखिए, ये कौन सी, तू झूठा मैं मक्कार। अच्छा, तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठी मक्कार, वाह वाह। तो आप मूवी देखना पसंद करते हैं फैमिली के साथ जाके? कोई एक ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप कभी भी चाहे स्ट्रेस में हो चाहे खुश हो, जो गुनगुनाना पसंद करते हो? कौन सा एक गाना है जो आपको बहुत पसंद है, दिल के करीब है आपके? हर किसी का कुछ ना कुछ एक सॉन्ग होता है जो हमेशा गुनगुना लिया करता है आदमी। वो हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ। वाह। अभी तो इस तरीके का माहौल आ गया है कि इंडिया में हर कोई बिजनेस करना चाहता है। इवन जो कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा हो या स्कूल में, वो सपने देख रहा है अब कि मैं बिजनेस में जा सकता हूं। आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? वो जो डर और करने के बीच का जो एक थिन लाइन है, वो लाइन को पार कैसे करना है? और जो बिजनेस में हैं अभी, उनको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए? बिकॉज यू बिल्ट such a large business right now, which is 1,000 crore and growing like 30% every year. क्या मैसेज है आपका जाते जाते उन बच्चों के लिए? मेरा ये बोलना है कि सबको फोकस्ड रहना चाहिए। जनरली क्या होता है कि फेलियर तो हर बिजनेस में, लाइफ में हर स्टेप पे आते हैं, लेकिन जरा सा फेलियर आए कि हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम फोकस्ड रहे तो लाइफ इज नॉट पास और फेल, लाइफ इज अ प्रोग्रेशन। आप जरूरी नहीं है कि 100% मार्क्स लाएंगे तो ही पास होंगे, 35% मार्क्स आर ऑल्सो पास्ड। तो ये अगर हम सोच लें कि लाइफ में पास होने के लिए 100% की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि 100 नहीं मिला तो ये फेल हो गया करके। तो वो अगर हम मान ले कि नहीं यार, 35% इज ऑल्सो अ गुड परसेंटेज, तो हम लोग लगे रह सकते हैं उसमें। एंड स्लोली एंड स्टडीली यू गेट द प्रूफ। थैंक यू वेरी मच विशाल। थैंक यू very much. अब हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश अग्रवाल जी से बात करना चाहते हैं। नीलेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो नीलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप तीनों की, आप जो 3 ब्रदर हैं, आप हो गए, विशाल जी हो गए और वैभव जी, क्या रिलेशन है आप तीनों का? आपस में आप साथ में भी रहते हैं, जो मैं बात अभी कर रहा था विशाल से भी। कैसे मैनेज करते हैं आप इस रिलेशन को? देखिए, जैसे तीनों भाई हम लोग बहुत प्यार है और मतलब ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है हम तीनों में। और हम लोगों ने एक बहुत क्लियर पॉलिसी बनाई हुई है कि किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्प्यूट है तो उसका डिसीजन हम लोग बेस्ट ऑफ 3 में ले लेते हैं। बेस्ट ऑफ 3। हम 3 भाई हैं, जो 2 भाई अगर बोले, अगर मान लो कोई बात मेरे को पसंद नहीं है पर दोनों छोटे भाई बोल रहे हैं कि ये करना है, आई लव दैट आंसर, तो हम लोग वो चीज करेंगे। मतलब हमारा बहुत क्लियर है कि मेजोरिटी विंस। आई थिंक उसके द्वारा आप लोग चल रहे हैं। ब्रिलियंट, आई थिंक स्ट्रेटेजी आप लोगों की आपस में इस चीज को चलाते रहने। बट आपको मैं बिजनेस पे लाना चाहता हूँ।
बिजनेस पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है, जो कोर आप खुद संभालते हैं खुद से, क्योंकि ये माना गया है कि जो पानी के टैंक्स होते हैं ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ट्रक्स में, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि नागपुर की एक फैक्ट्री से पूरा देश चलाना, आप नागालैंड तक जा रहे हैं जो 2200 2250 किलोमीटर है यहाँ तक, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। देखिए, फ्रेट कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट पे बहुत मायना रखता है, क्योंकि जैसा आपने बताया हम लोग बेसिकली हवा ट्रैवल करा रहे हैं क्योंकि हमारी टंकियों का वजन कुछ भी नहीं होता। एक ट्रक पूरा फुल जो आपको दिखता है कि पूरा भरा हुआ है, उस पूरे ट्रक का वजन 1 टन होता है। हो, तो अब आप सोचिए 1 टन माल को आपको यहाँ से वहाँ भेजना है, तो फ्रेट तो हमारे प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए मतलब हम लोग ज़्यादा फोकस नागपुर से 500 किलोमीटर के रेडियस में करते हैं। तो मेजरली हमारा जैसे डोमिनेंस जो है वो 500 किलोमीटर के रेडियस में है। उससे फिर जितना आगे जाते हैं उतना थोड़ा हमारी डेंसिटी कम होती जाती है। पर हमने क्या है, हमारा एक्स फैक्ट्री रेट तय कर रखा है कि एक्स इज आवर एक्स फैक्ट्री रेट। तो अगर नागालैंड जाना है तो एक्स प्लस फ्रेट कॉस्ट करके हम डीलर्स को कोट करते हैं। और क्योंकि नागालैंड में वैसे कोई फैक्ट्रीज है नहीं, तो उस टाइप की, और ब्रांड नेम जो है हमने काफ़ी मेहनत की है ब्रांड नेम को बनाने में। तो एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट को हर कस्टमर लेना चाहता है तो वो चल जाता है। पर अगर हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज डालें तो इसमें काफ़ी बहुत चैलेंजेस को मीट आउट किया जा सकता है। पर ये कब होगा और कहाँ आप दिखेंगे अभी हमें फैक्ट्री से, और कहाँ होगी आने वाले दिनों में ब्लास्ट होगी? देखिए, जैसे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेट का, अगर आपने इस कोड को क्रैक कर लिया तो आई थिंक कॉस्ट तरीके से मैनेज हो सकती है। बहुत फर्क पड़ सकता है। और हम लोगों ने इसके लिए दिल्ली के आसपास में ही कहीं, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, जो मेजरली दिल्ली से पास हो, ऐसा कोई लोकेशन पे एक प्लांट डालने का एक मन बनाया हुआ है। तो नियर फ्यूचर में हम लोग बहुत जल्दी हमारा एक्सपांशन जो है नागपुर से बाहर भी करेंगे। घर के आप जैसे राम है, तो राम की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि राम को सब चीज को मैनेज करके चलाना होता है, जो आपकी भी है। आपके फादर साहब से आप लोगों के कैसे संबंध रहे और आपने क्या सीखा उनसे? मूलतः अगर हम अपने फादर की बात करूं, मैं आपके रमेश साहब के बारे में। देखिए, हमारे पापा भी बहुत अपने परिवार को लेके चलते थे। नो डाउट उनके मतलब सब भाई लोग अलग अलग रहते थे, पर अलग अलग रहने के बाद में भी सब भाइयों में बहुत प्रेम था। और हम लोग जैसे मंथली गेट टुगेदर एक उन्होंने ट्रेंड सेट किया हुआ है। तो वो अपने 5 भाइयों में आरसी जी जो मेरे पापा हैं, वो हमेशा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एवरी मंथ हमारा मंथली गेट टुगेदर होता था। वाह। तो वो मंथली गेट टुगेदर हमने आज भी, यानी हम वही 5 ब्रदर्स के जो बच्चे हैं उनमें हमने आज भी कॉमन रखा है। हम 3 भाई तो साथ में रह ही रहे हैं, पर बाकी के भी जो भाई लोग हैं हम मंथली सब मिलते हैं, जिससे हम सिर्फ 3 ही नहीं, हमारे बाकी भी जो 8-10 भाई लोग हैं वो सब मिला के हम एक पूरा परिवार जमा होता है। आपका सन स्पर्श आ चुका है बिजनेस में अभी, क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जितने भी बिजनेस ओनर से मैं मिलता हूँ पर्सनली, मैं जानता हूँ उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है बिजनेस में नहीं आना चाहते। बट आपके केस में एक अच्छी बात है कि स्पर्श आ चुका है। तो कैसा आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में स्पर्श क्या संभाल रहा है अभी, वो क्या पढ़ के आया है और क्या उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं आप अभी कंपनी में? देखिए, स्पर्श जो है वो यूएसए से पढ़ के आया हुआ है, उसने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी है और जस्ट कोविड के पहले ही वो उसका कोर्स ख़त्म हुआ था। अभी नाउ ही इज़ लुकिंग आफ्टर बाथ फिटिंग बिजनेस। बाथ फिटिंग ये नया बिजनेस है हमारा? हाँ, सीपी फिटिंग जो क्रोम प्लेटेड फिटिंग्स होती हैं वो हम लोगों का नया वेंचर है, जो मतलब विद इन 2-3 मंथ्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे जी। हमारा यहीं पास में एक जो 5वीं फैक्ट्री है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। एक 3 महीने के मशीन्स आ चुकी हैं, 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग बाथ फिटिंग में आ जाएंगे। और मेरा लड़का जो स्पर्श है वो पूरा बाथ फिटिंग का प्रोडक्शन वगैरह वो सब वही देखेगा। अब मैं आपसे ना प्लास्टो टैंक्स के बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, टैंक्स के बारे में एक आम धारणा रही है हमेशा कि
टैंक की जो लीड है वो उड़ जाया करती थी, जो बचपन में हमने देखा है। ये मेरा अपना आपको खुद का अनुभव पर्सनल बता रहा हूँ कि लीड उड़ जाया करती थी, बट आप लोगों ने इस तरीके से इसका इनोवेशन किया कि वो लीड की समस्या है आपने पूरी समाधान कर दी। वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप उसमें? देखिए, जो उड़ने की समस्या थी, बेसिकली क्या, पहले भी ढक्कन जो आते थे उसको लॉक किया जाता था। तो जनरली क्या होता है, आदमी पानी देखने के बाद में ढक्कन तो बंद कर देता है, पर ढक्कन को अलग से लॉक अपने कंसेप्ट में नहीं है कि ढक्कन को कौन चोरी करेगा, तो या ढक्कन को क्या होने वाला है, वो भी इतने ऊपर जाके। तो इसलिए ढक्कन को कोई भी लॉक नहीं करता। तो हवा जब धुंध आती थी तो वो ढक्कन उड़ जाया करता था। तो उस पर हमने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि लोगों की आदत को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हमने नया इनोवेशन किया कि ढक्कन जो है उसको थ्रेडेड लीड लगाई। थ्रेडेड लीड। तो मोल्ड के अंदर भी थ्रेड्स थे, मेल और फीमेल थ्रेड्स जैसे। तो वो अब क्या है कि उसको अगर ढक्कन को लगाना है तो उसको थ्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा, उसको ढक्कन को घुमाना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज वो ढक्कन लगेगा ही नहीं। तो अब लोग जो है ढक्कन को प्रॉपरली लॉक करते हैं, जिसके कारण हवा धुंध आने पे भी वो ढक्कन उड़ता नहीं है। और दूसरा एक प्रॉब्लम पहले ये था ढक्कन में कि बिकॉज इट वाज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो ढक्कन जो होते थे बहुत हल्की क्वालिटी के और स्क्रैप में बना करते थे। स्क्रैप में? हाँ, ओके। तो इनिशियल डेज में हम लोग भी ढक्कन जैसे बाहर से ही खरीदते थे। फिर हमने ढक्कन भी खुद बनाना चालू किया। नाउ वी आर मेकिंग ढक्कन विद यूवी प्रोटेक्शन, जिसकी हम ढक्कन पे भी 5 साल की गारंटी देते हैं कि 5 साल तक ये ढक्कन आपका टूटेगा नहीं। पहले ढक्कन पे कुछ भी गारंटी नहीं, उड़ना तो अलग प्रॉब्लम हो गया। ढक्कन अगर लगा भी होता था तो वो ढक्कन इतना हल्की क्वालिटी का होता था कि वो टूट जाता था, क्योंकि छत पे ही रहना है टैंक ने और ढक्कन उसके भी सर पे रहना है, तो धूप को तो रेगुलर उस धूप हवा पानी सब उसने झेलना है। तो वो 1-2 साल में ढक्कन चूरा हो जाता था। तो अब ये हमारी जो क्वालिटी आ गई है ढक्कन की, तो उसके कारण नाउ वी कैन से कि अब हमारे टैंक्स के ढक्कन, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पहले हम लोग एक्स्ट्रा की लीड्स जो है, जो ढक्कन जो लीड्स है, वो हम लोग इतनी ज़्यादा बेचते थे, आज की डेट में वो लीड्स की एक्स्ट्रा की सेल ही खत्म हो गई। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमने इनोवेशन लाया, लोगों ने भी हमको फॉलो किया, तो अब हर कोई थ्रेडेड लीड बना रहा है। तो लोगों की ढक्कन उड़ते ही नहीं है। जब उड़ेगा ही नहीं तो आप ढक्कन लेने क्यों जाओगे मार्केट में? बट आपने एक और इनोवेशन किया पानी की टंकी में। पानी की टंकी में इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो बहुत ग्रामीण इलाकों में तो इसका बहुत उपयोग हो रहा है। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। अब आपने इसमें बोला है कि आपने वाटर प्यूरीफायर भी लगा दिया है कि आप सीधा पानी की टंकी से पानी पियो। नहीं, ये क्या वाटर प्यूरीफायर नहीं, हमने इसके अंदर प्यूरीफायर लगाया है? मैंने प्यूरीफायर नहीं लगाया टैंक्स में। आज जैसे आप लोग बचपन से आप सुनते आए हैं कि सिल्वर के ग्लास में पानी पियो तो वो प्योर रहता है, तो हमने एंटी बैक्टीरियल जो है उसमें वो कंपाउंड डाला है टैंक में, जिससे तुरंत पी सकते हो, जिससे आप वो पानी को तुरंत पी सकते हैं। और फिर भी आप जनरली पीने के पानी के लिए हर कोई एक फ़िल्टर तो लगाता ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा कहीं से पानी में एनएमसी के वाटर में या कहीं से आ जाए तो। पर एंटी माइक्रोबियल होने से अब हमारी टंकी में काई नहीं जमती, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो वो जो सिल्वर, उसके अंदर सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल में, तो वो होने से आज हमारी टंकी, जो हम गोल्ड कलर की टंकी में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई वी क्लेम कि 100% फूड ग्रेड मटेरियल से तो बनी ही है और 100% सेफ है पीने के पानी के लिए। जैसे हमारे चैनल का टैगलाइन है, आपको बताऊं नीलेश जी, हम कहते हैं जहां तक भारत वहां तक भारत 24, भारत 24 का जो हमारा टैगलाइन है, क्योंकि इसका पीछे रीजन है क्योंकि हर जगह हर शहरों में हमारे रिपोर्टर हैं जो किसी चैनल के पास नहीं है। 4000 रिपोर्टर की संख्या है हमारे पास आज भारत 24 में, जो किसी नेशनल चैनल के पास नहीं होगा। सिमिलरली मैं जब आपकी कंपनी की तरफ देखता हूँ, जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इनके साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ? देखिए, रिलेशंस तो मतलब बेसिकली एक तो हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट्स नहीं आते।
हमारा गारंटेड प्रोडक्ट है। अगर डीलर के यहाँ हमारी टंकी खराब पड़ी है तो हम उसको रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। मतलब डीलर ने टंकी बेचा, किसी कस्टमर के यहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो उसको ये टेंशन नहीं है दिमाग में कि यार ये टंकी को मैं क्या करूं। वो इमीडिएटली मेरा डीलर भी मेरे बिहाफ पे बोल देगा आपको कि तेरी टंकी लीकेज कर रही है, प्रॉब्लम है, ले आ और दूसरी नहीं ले जा तुरंत। क्योंकि डिस्प्यूट के चांसेस ही नहीं है, उसको वहीं हमारी खत्म हो। कंपनी से वो टैंक रिप्लेसमेंट मिल जाती है। तो डिस्प्यूट का प्रोडक्ट वाइज कोई डिस्प्यूट का चांस नहीं है। और पेमेंट्स क्योंकि हमारा एडवांस पेमेंट है तो हर चीज़ देन एंड देयर ही सॉल्व हो जाती है। कोई चीज़ पीछे रुकी हुई पड़ी हुई है कि भाई 6 महीने से ये हिसाब सेटल नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं। तो हमारे एक तो डीलर से कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। अब मैं आपसे जाते जाते एक मैसेज लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो यंग जनरेशन बिजनेस में आना चाहती है, जो आपको देख रहे हैं, आपके कंपटीशन हो गए या जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस चीज से डरना नहीं है, क्या करना है वो सबको पता है, डरना किस चीज से नहीं है, आप वो एक मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं, खासकर आपको अभी? देखिए, फेलियर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर फेलियर से डरने लगे तो वो कोई भी काम करने के पहले सोचता है कि यार कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। उसको डर ही इस बात का है, कोई भी काम करने के पहले जो आदमी हेजिटेट करता है, जो सोचता है, वो उसके मन में डर होता है फेलियर का। जबकि मैंने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, मतलब जो स्पीकर्स जो हैं उन्होंने भी यही कई उन्हें समझाया है कि भाई फेलियर तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आप अगर आज फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप कल भी फेल हो जाओगे। तो अगर आप फेलियर से नहीं डरोगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। आई थिंक आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को और मैं इसके लिए आपके धन्यवाद करना चाहूँगा नीलेश जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग गेम चेंजर्स विद एमजे।